चल चल धनानंद, जल्दी से सारे बीज खेतों में डाल दे। लगता है आज ऊपर वाला भी मेहरबान है, वर्षा होने वाली है, अच्छी फसल होगी। बीज तो सारे खेतों में डल चुके हैं, चल थोड़ा चलकर हुक्का पी लेते हैं। थोड़ी देर हुक्का पीने के बाद धनानंद अपने घर की ओर चला जाता है। अगले दिन धनानंद अपने खेतों की ओर आता है। अरे भगवान, कद्दू ने वर्षा ही नहीं की, मेरा तो सारा बीज बर्बाद हो गया। अब फिर से दोबारा सारा बीज लगाना पड़ेगा और बीज के लिए मेरे पास पैसे हैं नहीं। लगता है मुझे उस कमीने सेठ का मुंह देखना पड़ेगा। चलो चलकर उससे पैसे लेकर आता हूँ। धनानंद पैसे लेने के लिए भेड़िया सेठ के पास जाता है, जो बहुत ही शातिर दिमाग का है। वह भोले भाले किसानों को अपनी जाल में फंसाकर उनकी जमीनों को हड़पता है। खम्मा गेड़ी सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। मैं अपने खेतों में बीज बोने के लिए आपसे उधार लेने आया हूँ। जब मेरी फसल हो जाएगी तब मैं आपका सारा पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। क्या रे धनानंद, तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? तेरे पास तो बहुत जमीन है। एक काम कर, तू मुझसे पैसे ऐसे ही ले जा और अपने खेतों में बीज बोले, और जब फसल हो जाए तो मुझे पैसे मत देना। ऐसा करना, मुझे फसल का आधा हिस्सा दे देना, मेरा काम उसी में चल जाएगा। यदि और पैसों की जरूरत हो तो मुझसे ले जाना, ये घर भी तो तेरा है। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यदि इतनी मेहनत के बाद भी मेरी आधी फसल आपको दे दूंगा तो मैं खा जाऊंगा। ये तो बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकता। कोई बात नहीं धनानंद, तू अभी जा, बाद में दोबारा देखेंगे। अभी तू जाकर अपने खेतों में बीज बो दे। धनानंद वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन आकर वह खेती करने लगता है। सेठ ऐसे ही बहुत लोगों का पागल बनाकर अपनी दुकान चला रहा था। कुछ समय बाद धनानंद की फसल हो जाती है, जो बहुत अच्छी होती है। वे उसे बैलगाड़ी पर लादकर बाजार जाने की तैयारी कर रहा होता है। तभी वहाँ सेठ आ जाता है। क्यों रे धनानंद, तेरी फसल तो बहुत अच्छी हुई है। चल अब मेरा आधा हिस्सा मुझे दे दे, इसमें से आधा अनाज मुझे मेरा चाहिए। वह सेठ की बात को सुनकर दंग रह जाता है। सेठ जी, मैंने तो आपको तभी मना कर दिया था। मैंने तो आधा हिस्सा देने वाली बात कही नहीं थी। मैंने तो कहा था कि मैं आपको आपका पैसा ही वापस कर दूंगा। ये तो आप बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। रुकिए, मैं एक बार ये फसल बाजार में बेच कर आता हूँ, फिर आपका दिया हुआ पैसा सूद समेत वापस कर दूंगा। नहीं धनानंद, तेरी मेरी बात हुई थी कि तू मुझे फसल का आधा हिस्सा देगा। अब तू पूरी जुबान से मुकर रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। सेठ तो अपनी बात पर अड़ी गया था, लालची और कपटी जो था। तभी धनानंद ने कहा, सेठ जी एक बार मैं फसल बेच कर आता हूँ, आकर मैं आपका पूरा हिसाब करूँगा। मुझे शाम तक का समय दीजिए। सेठ मान गया और धनानंद को जाने दिया। वह जाते जाते बहुत परेशान था। क्या करूं मैं, इस सेठ की जाल से कैसे बचूं? अभी तो जैसे तैसे जान छुटा कर आ गया हूं, शाम को फिर से पीछे पड़ जाएगा। यह सोचकर वह आगे बढ़ने लगता है। और उसे सड़क के किनारे पर बटुआ दिखाई देता है। वह झट से नीचे उतरकर उसे उठा लेता है। उसमें 5,000 रुपए होते हैं। अरे ये किस व्यक्ति का है? एक बार शहर जाकर अनाज बेच कर आता हूँ, शाम को मंदिर में आवाज लगवा दूंगा, जिसका होगा चल कर ले लेगा। यह सोचकर धनानंद वहाँ से चला जाता है। इधर सेठ अपने बटुए को खोजता खोजता भटकता रहता है। उसका बटुआ कहीं पर भी नहीं मिलता, जब तक शाम हो जाती है और धनानंद भी अपनी फल बेचकर घर आ गया। धनानंद घर आया ही होता है कि सेठ उसके पास पहुंच जाता है। अरे धनानंद, मेरा हिस्सा मुझे वापस कर। वैसे भी आज बहुत नुकसान हो गया है मेरा। बटुआ खो गया मेरा, जिसमें 5,000 रुपए थे। वो कहीं पर खो गया, अभी मिल नहीं रहा।
तुमने कहीं देखा तो नहीं? तभी धनानंद सोचता है कि अच्छा, तो ये बटुआ सेठ जी का था जो मुझे मिला था। अच्छा चलो, आज सेठ जी को सबक सिखाते हैं। तभी धनानंद सेठ से कहता है, नहीं नहीं मालिक, मैंने नहीं देखा। अच्छा मालिक, आपका हिस्सा मुझे वापस करना था। ये लो 5,000 रुपए। मेरी फसल बहुत कम दाम में बिकी है। पता नहीं बाजार में इस बार भाव इतना कम क्यों है। ये वही 5,000 रुपए थे जो सेठ के बटुए से गिरे थे। सेठ गुस्से में आकर बोला, मुझे ये 5,000 रुपए नहीं चाहिए। तू झूठ बोल रहा है। तेरी फसल 10,000 में बिकी है। उन दोनों की बात सुनकर वहाँ से जा रहा सरपंच रुक जाता है। सरपंच तभी धनानंद से कहता है, क्यों रे धनानंद, क्या बात हुई? किस बात पर बहस चल रही है और ये क्या मामला है? सरपंच जी, मैंने सेठ जी से कुछ माह पहले पैसे उधार लिए थे ताकि मैं खेती में बीज लगा सकूं और खेती कर कर इनका कर्ज चुका सकूं। उस समय पर तो सेठ जी ने पैसे ब्याज पर दे दिए, पर अब ये मेरी फसल का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। ये तो गलत है ना, आप ही बताइए। क्यों सेठ जी, ये जो धनानंद कह रहा है बिल्कुल सही है क्या? इसको तुमने पैसे वापस लेने के लिए कहा था या फसल का आधा हिस्सा? सरपंच को तो पता ही था कि सेठ की आदत कैसी है, फिर भी वे उससे पूछकर आजमा रहा था। सेठ घबरा जाता है क्योंकि पूरा गांव उसकी आदत को जानता था। आज तो उसका दाव उसी पर वापस ही पड़ गया था। अब सेठ झूठ कैसे बोलता? उसे समझ आ गया था कि यहाँ पर उसकी दाल नहीं गलने वाली है, लेकिन उसे अपने पैसे भी चाहिए थे। वह घबराते हुए कहता है, सरपंच जी, ये सब छोड़िए, मुझे मेरे पैसे वापस दिला दीजिए। तभी सरपंच कहता है, धनानंद, ऐसा करो, तुम इसे इसके पैसे दे दो। फसल का आधा हिस्सा देना सही नहीं रहेगा। धनानंद ने सेठ को वही 5,000 रुपए दे दिए जो सेठ के बटुए से निकले थे। सेठ ने वे पैसे पकड़ लिए और वे किलस कर रह गया। पहले ही उसे अपना बटुआ खोने का दुख था, ऊपर से धनानंद ने भी उस पर उल्टा दाव लगा दिया। वे धनानंद के साथ छल नहीं कर पाया। वही 5,000 रुपए लेकर सेठ को जाना पड़ा।